नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस विशेष पॉडकास्ट में, जहां हम आज एक अद्भुत विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मन की बात जानने की कला। ये एक ऐसी कला है जो यदि सही ढंग से सीख ली जाए तो हमारे जीवन के हर रिश्ते और बातचीत में हमें अपार लाभ हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी के मन की गहराइयों में क्या चल रहा है? क्या कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या कुछ छुपा रहा है? क्या हम अपने प्रियजनों की अनकही भावनाओं को समझ सकते हैं? यही वह विषय है जिस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारा मन एक महासागर की तरह है, जिसमें अनगिनत विचार, भावनाएं और कल्पनाएं उठती बैठती रहती हैं। किसी के मन की बात जानने के लिए केवल शब्दों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होता। शब्द तो केवल सतह पर दिखने वाली लहरें हैं, लेकिन उनके पीछे छिपे भावों को समझना ही असली कला है। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, आंखों की हलचल, चेहरे के हाव भाव, आवाज के उतार चढ़ाव और उनकी ऊर्जा को भी पढ़ सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम इस कला को सीखें कैसे? सबसे पहला और महत्वपूर्ण तत्व है ध्यान से सुनना। हम में से अधिकतर लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, न कि समझने के लिए। यदि आप किसी व्यक्ति की मनोदशा को सही ढंग से समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे बिना किसी पूर्व धारणा के ध्यानपूर्वक सुनिए। उसके शब्दों के पीछे छिपे हुए भावों को महसूस करने की कोशिश कीजिए। कई बार जो कहा नहीं जाता, वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है बॉडी लैंग्वेज को समझना। जब कोई व्यक्ति आपसे बात करता है, तो उसके चेहरे के भाव, हाथों की हरकतें, आंखों की चमक या झिझक, यह सब कुछ उसके मन की स्थिति के बारे में बहुत कुछ कहता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बात करते समय बार बार अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहा है या अपनी नाक छू रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वह कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह, यदि कोई व्यक्ति आपकी बातों में गहरी रुचि ले रहा है, तो वह आपकी ओर झुकेगा, आंखों में आंखें डालकर बात करेगा और उसकी मुद्रा सहज होगी। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है भावनात्मक जुड़ाव। जब हम किसी व्यक्ति की वास्तविक भावनाओं को समझना चाहते हैं, तो हमें उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ना होगा। सहानुभूति, एम्पैथी, इस कला का सबसे बड़ा आधार है। जब हम खुद को सामने वाले की स्थिति में रखकर सोचते हैं, तो हमें उसकी भावनाएं बेहतर ढंग से समझ में आती हैं। इसके अलावा कुछ मनोवैज्ञानिक तकनीकें भी हैं जो हमें किसी के मन की गहराई को समझने में मदद कर सकती हैं, जैसे कि मिररिंग टेक्निक। इस तकनीक में आप अनजाने में ही सामने वाले के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज को हल्के हल्के कॉपी करते हैं। जब कोई व्यक्ति देखता है कि आप उसकी तरह प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो वह सहज महसूस करने लगता है और अधिक खुलकर बात करता है। एक और महत्वपूर्ण तकनीक है गहरे सवाल पूछना। जब आप किसी से गहराई से जुड़ना चाहते हैं, तो साधारण सवालों से आगे बढ़कर ऐसे सवाल पूछें जो उसे सोचने पर मजबूर कर दें, जैसे कि तुम्हें इस बात से कैसा महसूस हो रहा है, या तुम्हारे हिसाब से इसका सबसे अच्छा समाधान क्या हो सकता है। इस तरह के सवाल किसी के मन की परतें खोलने में मदद करते हैं। मन की बात जानने की कला सिर्फ दूसरों को समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें खुद को भी बेहतर समझने में मदद करती है। जब हम इस कला में निपुण हो जाते हैं, तो हमें यह भी एहसास होने लगता है कि हम खुद किन भावनाओं से गुजर रहे हैं, हमारे भीतर कौन से विचार चल रहे हैं और हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। लेकिन इस कला को सीखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह कि हम इसका उपयोग किसी को धोखा देने या उनके रहस्य उजागर करने के लिए न करें। यह एक जिम्मेदारी भरी कला है, जिसका उद्देश्य लोगों को समझना और उनके साथ बेहतर संबंध बनाना होना चाहिए, न कि उनका फायदा उठाना। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि हर व्यक्ति अलग होता है। सभी की सोचने, समझने और प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया भिन्न होती है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें धैर्य रखना चाहिए और सभी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मन की बात जानने का अर्थ केवल दूसरों को समझना ही नहीं, बल्कि खुद को भी समझना है। जब हम अपने मन की गहराइयों में झांकते हैं, तो हमें अपनी कमजोरियां, अपनी इच्छाएं और अपने सपने स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। हम समझने लगते हैं कि हमें क्या चाहिए, हम किस चीज से बच रहे हैं और हमारा सच्चा उद्देश्य क्या है। तो मित्रों,
मन की बात जानने की इस अद्भुत कला को सीखना कोई जादू नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें हमें धैर्य, संवेदनशीलता और जागरूकता की आवश्यकता होती है। यदि आप इसे सही ढंग से अपनाते हैं, तो आप अपने जीवन में गहरे और सार्थक संबंध बना सकते हैं, अपने निर्णयों को और भी स्पष्ट बना सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया को पहले से कहीं अधिक अच्छे से समझ सकते हैं। आशा करता हूं कि आज का यह पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ न कुछ नया अवश्य सीखा होगा। यदि आपको यह विषय रोचक लगा, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस कला को समझ सकें और अपने जीवन में इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक और नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सीखते रहें और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखें। धन्यवाद।